इटली में वर्क परमिट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएं परमानेंट, या आप कह लें कि आप सजोर कैसे बनाएं, अपना जो है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए कैसे वहाँ पे सेटल हो। इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, हम पाकिस्तान से जब जाते हैं तो 3 वीज़ा टाइप्स हैं वर्क की जिस पर हम जाते हैं। उसमें आ जाता है सीजनल, नॉन सीजनल और डोमेस्टिक वर्क। ठीक है, ये 3 वर्क की टाइप्स होती हैं। बाकी तो और भी टाइप्स होती हैं जिस पर हम जाते हैं, वो फैमिली आ जाता है, उसमें बिज़नेस आ जाता है, लेकिन ये 3 वर्क की टाइप होती हैं। ठीक है, अब इन तीनों पर जब हम जाते हैं तो इन तीनों का प्रोसीजर तकरीबन सेम ही है, लेकिन इनका ड्यूरेशन जो रहने का वहाँ पर होता है वो सीजनल ज़्यादातर 6 से 9 माह के होते हैं। नॉन सीजनल जो है वो 1 साल का, 1.5 साल का, कभी कभी 2 साल का भी होता है, और जो डोमेस्टिक है वो भी इसी तरीके से 1.5-2 साल का भी होता है। अब उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक है उसमें चांसेस होते हैं जो है ना वो आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपका, क्योंकि उसमें टाइप्स ऐसी आ जाती हैं, किसी बूढ़े की खिदमत करनी होती है, उसकी केयर टेकिंग करनी होती है, घर की हाउस होल्ड में हेल्प करना होता है, तो वो लॉन्ग टर्म में भी हो जाता है, उसमें 2 साल 3 साल। तो जो आपका एम्प्लॉयर है अगर तो वो कोई फॉरेनर वगैरह है तो वो उसको आप उससे बात करके भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, और वो ख़ुद भी कर देते होते हैं, इजीली हो जाता होता है। अब इन तीनों को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर एक्सटेंड नहीं कर सकते तो दूसरा कौन सा तरीका है जिससे वहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो ये जो सीज़नल, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीज़नल जो वर्क परमिट होते हैं उस पर जब आप वहाँ जाते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप लैंग्वेज सीख लें, लैंग्वेज सीखें, साथ में आप ड्राइविंग सीख लें। ठीक है, लैंग्वेज और ड्राइविंग सीखें आप, चाहे आपको सुबह को टाइम मिले, शाम को टाइम मिले, जैसे भी आप अपना टाइम एडजस्ट करें, लैंग्वेज सीखें, टाइमिंग सीखें, और आप अपने एम्प्लॉयर से बना के रखें। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके साथ अच्छा चलता है, आपकी उसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग चलती है, तो आप वही एम्प्लॉयर भी आपका जो है ना वो वर्क परमिट एक्सटेंड भी करवा सकता है। मतलब वो दोबारा ये कहेगा कि ये बंदा मेरे पास ही रहेगा। ठीक है, तो आप उससे भी अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवा सकते हैं। और अगर वो बंदा आपको नहीं देता तो आप उसी टाइम पीरियड में, या आपको लग रहा है कि वो नहीं देगा, तो उसी टाइम पीरियड में आप कोई और अच्छी जॉब ढूंढ लें, चाहे वो सीजनल मतलब वही किसी और खेती बाड़ी कहीं और हो जाए, किसी और बंदे के पास हो जाए, चाहे वो कोई फैक्ट्री में जॉब हो जाए, आप उसी 6 महीने के अंदर ढूंढें ताकि आपको जो है वो नया एम्प्लॉयर हायर कर ले और आप वहीं पे रह सकें। जब आपको एम्प्लॉयर हायर कर लेगा तो सारी बात है, आपके जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपकी जो है वो आपके पेपर उस हिसाब से आगे के बन जाएंगे। आप रिक्वायरमेंट देंगे कि मुझे नई जॉब मिल गई, और जब आपका वो एम्प्लॉयर आपको रिकमेंडेशन लेटर देगा या कहेगा कि मुझे इस एम्प्लॉयर की ज़रूरत है, तो फिर आपका जो है ना वो एक्सटेंड हो जाएगा टाइम पीरियड। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके डॉक्यूमेंट्स बनते रहेंगे। जो जाते हैं उनको अंदाज़ा होगा, पहले आपके जो है वो 3-4 माह के बनते हैं, ये 6 माह के बन जाते हैं, फिर साल 2 साल का बनता है, फिर 3-4 साल का बनता है, और फिर ऐसे ऐसे 10 साल का, और फिर आपको जो है ना वो परमानेंट PR जिसे कहते हैं वो मिल जाती है। ठीक है, तो उसमें सजोर होती है, कार्ता दी सजोर्नो फॉर लाइफ टाइम ना, लाइफ टाइम होती है, तो फिर इंडेटरमिनेतो उसको कहते हैं। तो खैर उसके बाद फिर अगर आपका रेजिडेंस कंटिन्यू रहे, वहीं रहे, तो फिर आपका जो है ना पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन होता है 10 साल होते हैं, 8 साल में भी हो जाता है, कुछ लोगों का 12 साल में भी होता है, तो इस तरह एरिया वाइज थोड़ा मैटर करता है। फिर हम आ जाते हैं नॉन सीजनल के ऊपर। अब नॉन सीजनल का भी सेम सिनेरियो है, अगर आप किसी फैक्ट्री में हैं तो भी, अगर आप किसी एग्रीकल्चर लैंड में काम कर रहे हैं तो भी, अगर आप किसी मतलब आप बिज़नेस में या किसी तरीके से भी आप गए हैं, आप अपने उस एम्प्लॉयर के साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, आप लैंग्वेज सीखें, आप ड्राइविंग सीखें, आप अपने हुनर को जो है वो बढ़ाएं ताकि वो बंदा आपको मज़ीद लॉन्ग टर्म रखने के लिए राज़ी हो जाए। ठीक है, अगर वो आपको रख लेता है और डिमांड दे देता है तो फिर आपका जो है ना वो मज़ीद रहने का चांस बढ़ जाता है। और अगर वो नहीं रखता तो बिल्कुल वैसे ही आप किसी और फैक्ट्री में नियर बाय अप्लाई करें, कोई और करें, तो फिर आपका जो है वो दूसरा चांस ये बन जाता है। सेम इसी तरीके से डोमेस्टिक में ज़्यादातर नॉर्मली हो जाता है, क्योंकि वो जाहिर बात है घर के लिए होता है, तो हाउस होल्ड में जिसने एम्प्लॉयर ने आपको बुलाया होता है वो बूढ़ा होता है, आपकी उसके साथ अटैचमेंट ज़्यादा होती है, दूसरे कामों में आप मालिक से कम ही मिलते हैं, लेकिन ये काम ही ऐसा है जिसमें आपने मालिक के साथ हर टाइम रहना है, तो वो फिर कर देते होते हैं ईज़िली। तो है यही मेथड ना,
इन सब तीनों मेथड से सेपरेट जो एक मेथड है वो फिर हमारे पास आ जाता है अजाइलम का। अजाइलम किसे कहते हैं, वैसे इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं इसको शॉर्ट ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप कहें कि मैं जो है वो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकता, पॉवर्टी गरीबी की वजह से कह लें, लेकिन आपको वहाँ पर एक सॉलिड रीज़न देनी होती है कि मुझे वहाँ पे थ्रेट है, मैं वहाँ पे महफूज नहीं हूँ, या मुझे वहाँ पर जो है वो मैं गरीब हूँ, मेरा गुजारा नहीं होता और मैं वहाँ पे वापस नहीं जा सकता, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, मेरे पास जो है वो वहाँ पर ना घर है, कोई भी चीज़ भी नहीं है। मतलब आपने वो एक्सप्लेन करना होता है कि मुझे वहाँ पर सिक्योरिटी और ज़िंदगी गुजारने के लिए बाकी जो चीज़ें हैं वो मुहैया नहीं की जा रही और मेरे पास वो सब नहीं है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। और फिर जो है ना वो आपको एक सेपरेट उनका वो टेंटिंग वगैरह सारी सर्विसेज अजाइलम वालों का होता है एरिया, वो वहाँ पे आपको स्टे करवाते हैं और फिर आपको काम भी देते हैं, और अजाइलम वालों को वो मंथली जो है वो कुछ पैसे भी देते हैं। वो सारी वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। उसमें ये है, अजाइलम में ये है कि फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप कुछ सालों के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने उनको बताया होता है कि मेरे उस कंट्री में मेरा कोई नहीं है, या मैं मुझे वहाँ पे थ्रेट है, खौफ है, डर है, कोई मुझे मार देगा, या मुझे मसला है वहाँ पे, मेरी कोई दुश्मनी है वहाँ पे, इस तरह करके ना। तो इस तरीके से ये 3 तरीके होते हैं, आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो है वो बना सकते हैं और अपना जो है वो काम वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को किस तरीके से अवेल करते हैं और किस तरीके से ये अपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स को करते हैं। पाकिस्तान में या इटली में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी मसला हो, आपको इटली में कोई मसला हो, आपने कोई भी परफतूरा से रिलेटेड, कम्यूने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाना हो, पाकिस्तान में आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, डॉक्यूमेंट फिल करवाना हो, आपने वीज़ा फाइल करवानी हो और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई मसला हो, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।